जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिन्हके हिय पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान यानी ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुर बासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरयानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीत की बात करता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जौ अनीति कछु भासौ भाई, तौ मोहि बर जहु भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहीं न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई।
आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला यानी बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यानी इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि बहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा यानी जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार यानी खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि हैं और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक इहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ लो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन मन कहूं टेका। करत कष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। करत कष्ट बहु पावई कोऊ, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। ज्ञान अगम दुर्लभ है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संसृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद पूजा।
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न होते हैं। और एक गुपुत मत सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल सुभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूं कहा विश्वासा। बहुत कहूं का कथा बड़ाई, एहिया चरण पश्य मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूं। वैर न विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ यानी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता, मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधाशम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सब ने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे
माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विध तुम प्रणतारतिहारी। आसी सिख तुम बिनु देन कोऊ, मातु पिता स्वारथ रत ओऊ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई, वरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमायवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं।